सीताहरण के पश्चात श्री राम व्याकुल होकर वन वन भटक रहे थे। इसी समय भगवान शिव ने उनके दर्शन किए, परंतु अपना परिचय नहीं दिया। इसके बाद भगवान शिव माता सती के साथ वापस चल पड़े। भगवान शिव को श्री राम दर्शन से पुलकित देखकर माता सती के मन में संदेह होने लगा कि ये अयोध्या के राजकुमार है, भगवान विष्णु के अवतार है या ब्रह्मा के स्वरूप है, जिनसे मिलकर भगवान शिव प्रेम के वशीभूत दिख रहे हैं। माता भवानी के हृदय की ऐसी संदेहास्पद अवस्था बिना बोले ही भगवान शिव को समझ में आ गई। भगवान शिव ने बार बार माता सती को समझाने की कोशिश की, मगर उन उपदेशों का कोई असर नहीं दिख रहा था। ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान शिव ने माता सती से अपने मन का संदेह दूर करने के लिए श्री राम की परीक्षा लेने के लिए कहा। उन्होंने माता सती को अकेले जाकर श्री राम को परखने की सलाह दी, जिससे भ्रम का निवारण हो सके। माता सती श्री राम की परीक्षा लेने उनके पास गई और उन्होंने सीता जी का रूप बना लिया। सामान्य परिस्थिति में पत्नी वियोग से व्याकुल व्यक्ति के समक्ष अगर पत्नी की छवि पहुंच जाए तो परिस्थिति अलग होगी, परंतु श्री राम ने माता सती के सीता जी वाली छवि को प्रणाम कर सर्वप्रथम अपना परिचय दिया और फिर भगवान शिव के बिना अकेले वन में भ्रमण करने का कारण भी पूछा। माता सती संकोच में भरकर अपनी अज्ञानता के प्रदर्शन का संज्ञान लेते हुए हृदय में ग्लानि की भयानक जलन लिए भगवान शिव के पास वापस आ गई। भगवान शिव की बात पर संदेह करने का दुख, सीता जी का वेश धारण करने की ग्लानि, श्री राम का उन्हें पहचानना और वापस भगवान शिव को बताने में लज्जा का बहुआयामी दर्द लिए माता सती वापस गई। भगवान शिव ने हंसकर माता सती से उनकी कुशल क्षेम पूछी और श्री राम की परीक्षा लेने की विधि बताने के लिए कहा। आत्मग्लानि के कारण माता सती ने झूठ कह दिया। भगवान शिव की बात पर विश्वास करके कोई परीक्षा नहीं ली और भगवान शिव की तरह ही श्री राम को प्रणाम कर वो वापस आ गई है। भगवान शिव ने इसकी सत्यता को ध्यान लगाकर जान लिया, पर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहा। सीता जी का रूप धारण करने के बाद सती के साथ रहना भगवान शिव ने भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा के रूप में लिया। भगवान शिव श्री राम के अनन्य भक्त के रूप में स्थापित हुए थे और उनकी अर्धांगिनी का आराध्य की पत्नी का रूप लेना भक्ति में बाधा पैदा कर रहा था। परंतु उनके मन में दुविधा हुई कि सती परम पवित्र है, उन्हें छोड़ना भी असंभव है और प्रेम करना भी पाप के समान है। जानबूझकर पाप करना भी गलत है और छोड़ने का कोई कारण नहीं बनता है। भगवान शिव को ये बात स्पष्ट हो गई कि सती के साथ पति पत्नी के रूप में रहना पाप होगा। ऐसा दृढ़ निर्णय करने के प्रतिक्रिया स्वरूप एक आकाशवाणी भगवान शिव के प्रण की प्रशंसा करते हुए हुई। माता सती ने जब प्रण के बारे में भगवान शिव से पूछा तो स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। माता सती को भी ये स्पष्ट हो गया कि भगवान शिव ने मेरा परित्याग कर दिया है। आत्मग्लानि से माता सती का चित्त व्यथित होकर जलने लगा। भगवान शिव ने ये जानकर माता सती को कैलाश जाने तक कई रोचक कथाएं सुनाई। फिर भगवान शिव कैलाश पर होकर बट के पेड़ के नीचे पद्मासन में अपार अखंड समाधि में बैठ गए। यह विचित्र परिस्थिति थी। माता सती का अपराध शिव और सती दोनों को ज्ञात था, पर उस पर दोनों ने कभी चर्चा नहीं की। इससे उत्पन्न स्थिति का निराकरण करने के लिए ली गई शिव की प्रतिज्ञा भी दोनों को ज्ञात थी, पर ये भी व्यक्त नहीं की गई। बातचीत कर अपनी बात न कह पाने के कारण शिव और सती दोनों अंदर ही अंदर घुट रहे थे। शिव ने समाधि या ध्यान का रास्ता चुना तो सती ने अपना शरीर छोड़ने की दिशा में प्रार्थना प्रारंभ की। स्पष्ट था कि दोनों अपने स्तर पर एक दूसरे को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हुए भी अंदर ही अंदर जल रहे थे, परंतु उनके निराकरण का रास्ता भी ऐसा था जिसका कार्यान्वयन पूर्णतः उनके कर्मों और प्रयासों पर ही निर्भर था।
माता सती देह त्याग की अभिलाषा के साथ बिना समाधि में गए साधना कर रही थी और भगवान शिव माता सती के संबंध में दुविधा के कारण समाधि में थे। 87,000 वर्ष बीतने के बाद भगवान शिव ने समाधि तोड़ी। समाधि से जागने के बाद भगवान शिव ने सती को फिर से रोचक कथाएं कहना प्रारंभ किया। उसी समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवताओं के विमानों को देखकर सती ने उनके संबंध में प्रश्न किया। शिव ने बताया कि सती के पिता दक्ष ने यज्ञ का अनुष्ठान किया है, सभी देवता उसमें ही जा रहे हैं। सती ने पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में जाने की इच्छा जाहिर की। भगवान शिव ने न्योता के बिना जाने को अनुचित करार दिया। इससे शील, स्नेह, मान, मर्यादा का हरण होने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने ये भी बताया कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, परंतु दक्ष ने वैर पाल रखा है और विरोध के कारण बिना न्योता के जाना सही नहीं है। बहुत अनुनय विनय के बाद भगवान शिव ने सती के अनुरोध को स्वीकार किया और उन्हें दक्ष के यहाँ यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। परंतु वहां जाने के बाद स्वागत का अभाव तथा भगवान शिव के अपमान को देखते हुए सती को क्रोध आ गया। उन्होंने शिव के अपमान को अनुचित कहते हुए सभी उपस्थित देवताओं और ऋषियों की भर्त्सना की तथा दक्ष द्वारा दिए गए शरीर को परित्याग करने के लिए योगाग्नि में प्रवेश कर लिया। यदि होनी पर भरोसा किया जाए तो इच्छित परिस्थिति स्वयं बन जाती है। शिव दुविधा में थे कि सती का परित्याग करना भी गलत था और स्वीकार करना भी गलत था। सती अपना शरीर त्याग देना चाहती थी। सती का योगाग्नि में प्रवेश दोनों के दुविधा की समाप्ति के रूप में देखा जा सकता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि नियति ऐसा पथ निकालती है जिससे हर संकट का निवारण संभव है। इसलिए भवितव्य पर भरोसा करना चाहिए, प्रयासरत होना जरूरी है। घटनाएं स्वाभाविक रूप से सही मोड़ लेती है, उनसे सबका कल्याण होता है। इसके बाद माता सती ने पर्वराज हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर शिव के साथ विवाह के पश्चात वे दोनों कैलाश पर चले गए।